चलो हम सिखाएं दे रहे दोनों हाथ ऊपर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ताली से बजाओ। हरि बोल। मातृ स्वामी सखा हमारे, एक मातृ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग एक नाम का उच्चारण तो सब लोग कर सकते हैं। हो राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 राधे। हो राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, हो राधे कृष्णा 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 राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे, राधे 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 हो राधे कृष्णा 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 राधे, हो राधे 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 बोलो शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की। तेज नहीं बोल रहे। हम रोज एक ही बात सिखाएं कि अपन हो तेज नहीं बोल रहे। बाउंड्री के बाहर अगर बात चली जयकारा लगा रहे थे धमकना के पाप नहीं हो रहे। तेज बोलवे से 1 किलो पाप लगत। अबे गाड़ी जब लड़ाई हो जाए तो अब भी पता चल जाए कि भैया कुआ लड़ रहा था। लड़ाई होवे तो अब हाल पता चल जाए कि भैया फलाने की बहू को गारियां दे रही थी। बोल शंकर भगवान की। इस अच्छे तुम्हारे भाई साहब हैं, देखो पीछे बैठ के तेनो आवाज आ रही, देख लो नहीं मान। बोल शंकर भगवान की। और सही बात बताएं तो हमारे भाई साहब भी और कथाएं सुना। भाभी तो आई थे घूंघट डालने ऐसे बैठ जाए बगल भाई के हल्ला नहीं करो भागवत सुनो 1 आध घंटा सोले में मैं के मोह ढाके
भाई साहब देखो कैसे चैतन्य बैठे, हमें देख रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, इतना घूंघट डाल लें ऐसे बैठ जाए। कौन दूसरी भाभी के काय हल्ला नहीं करो, भागवत सुन रहे थे, चाहे 1 घंटा 16 हो, ऐसी बात है। लेकिन कितने की अच्छी हमारी भाभी माता जी सब बढ़िया हैं, भगवान की कथा को श्रवण कर रहे। बोल शंकर भगवान की जय हो। के मंगलम भगवान देवम मंगलम रूप वंदनम शरणागतम भगवानम देव देव वंदनम। चलते हैं कथा में। आप लोग सोच तो रहे हुई हो कि गुरुजी रोज मंच पे बैठा तो भजन गवा दी, नहीं सोच रहे? भजन का भी एक फायदा होता है, काहे कि जितने पांडाल में आ तो गए लेकिन को मन घरे लगे कुकर रोटी बनी के नहीं बनी, पिसी कटी के नहीं कटी। क्यों? चाहे साइंस उठा के देख लो, चाहे जनरल नॉलेज देख लो, चाहे भागवत देख लो, क्यों? सबसे ज्यादा तीव्र गति किसकी होती है? मन की। मन एक ऐसी चीज है ना कि अगर अपन इतने बैठे अबे हाल ललितपुर चले जाए, दिल्ली चले जाए, बम्बई चले जाए, बहुनो चले जाए, सासनो चले जाए, हर जगह चले जाए, शरीर तो आ गओ लेकिन मन घर में लगा है। हमें आपका शरीर नहीं चाहिए, जब तक आपका मन ठाकुर के चरणों में नहीं लगेगा तो काम कैसे होगा। इसलिए तो कहते हैं कि जिंदगी मिली है तो फुर्सत ना मिलेगी काम से, और कुछ समय ऐसा भी निकाल लो कि प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो राम से। आज पंडित जी आत्मदेव जी हर जगह भागवत करें, लेकिन भगवान ने पंडित जी को संतान नहीं दी, संतान नहीं दी। भैया पंडितानी जी के ते जाए पूजा करावे, गांव में चर्चा होने लगी कि इन्हें महाराजन से नहीं कराऊ करे, इन्हें भगवान ने संतान नहीं दी। माता जी की बातें बहुत जल्दी जल्दी हो जाती हैं। अगर गांव में प्रचार करने ना तो एक भाभी से एक बात कह दो कि जा बात तुम्हें कूक हो नहीं बताने, तो हम लिख के दे रहे कि बाबा एक दिन के अंदर पूरे गांव में पहुंचे। एक दिन में पूरे धमकना में बात पहुंच जाए, बस इतनी कह दियो कि जा बात कोई को बताइयो नहीं, तो वही बात सबसे पहले पूरे गांव में पहुंच जाए। लिखित देता हूं, क्यों? मैं वही जीवन में बताऊंगा जो मैंने किया है। इसलिए तो कहते घड़ी सावन पे लिखा रहता कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो मैंने इन बातों को प्रैक्टिकल करके देखा, इसलिए मैं आपको बताता हूं। तो पंडितानी करने भैया, पंडित जी अच्छे हते, पंडित जी कहने भैया 10 सालें हो गई, भगवान ने संतान नहीं दी। जिस गली से जाएं जजमानों ने पंडिताई बंद करा दी, हमें नहीं कथा करवाने, संतान तो है नहीं। पंडित जी को गुस्सा आया, आज जंगल में चले गए मरने के लिए। काहे को? कि हम तो जा रहे हैं, मन नहीं। एक पत्थर दिखा, उससे सिर पटक पटक कर जान देने लगे, सिर मारते जा रहे, भगवान मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। तभी एक संत जी आए, संत ने पूछा ब्राह्मण क्या हुआ? मुझे मत रोको, मुझे मरना है। तो भैया संत, मैंने कल बताया था साधु संत ब्राह्मण अगर हमें मिल जाए ना, खुद अगर पंडित जी या संत मिल जाए तो समझो कि आज ये भगवत कृपा है कि ये हमें मिल गए, भगवान की कृपा है। अगर आप संतों के पास पहुंच जाओ तो समझ जाना कि आज हमारे पुण्यों का उदय हुआ है कि आज हम संतों के पास पहुंच गए। मैंने कल बताया था कथा में कि साधु का मतलब क्या होता है। कई लोग कहते जी साधु जी हैं, नहीं कहते। तो साधु का मतलब होता है जिसे संसार का अंत पता हो। साधु का मतलब क्या है? जिसे संसार का अंत पता हो उसे ही साधु कहते हैं। महाराज तो आज पंडित जी चले गए और जंगल में जाकर उन्हें बार बार समझाया, समझाने लगे क्यों मरते हो, जरूरी थोड़ी है कि जीवन में संतान हो। नहीं पंडित जी, तो पंडित जी कहने
साधु जी कहने लगे संत जी कि तुम टेंशन नहीं करो, हमने तुम्हारी भाग्य रेखा देख ली, तुम्हें एक नहीं 7 जन्मों तक कोई संतान प्राप्त नहीं होगी। अब पंडित जी हते तो जल्दी जल्दी मुड़ी मारने लगे, हम तो यही जन्म पर रो रहे थे, तुम तो 7 जन्म की कह रहे कि 7 जन्म तक संतान नहीं हुई। अब पंडित जी ने सोचा कि क्या करें, तो पंडित जी जाकर साधु के पैरों में गिर पड़े कि शरणागतम भगवानम देवनम प्राप्त रूपम अहम कल्याणम वंदनम। संत जी जब आप इतना बता सकते हो तो मुझे बताओ मुझे संतान कैसे होगी। संत जी कहना बेटा हमने कह दी कि 7 जन्म तक कोई संतान नहीं, अब कैसे हो जाए। कहने तो अब तुमने ऐसी बात है तो मैं अभी हाल मरता हूं, और जब मैं मरूंगा तो पाप किसको लगेगा। आपको भागवत में लिखा है कि ब्रह्म हत्या और गौ हत्या जिसने कर ली उस आदमी को कुछ करा ले संसार में, वो आदमी पाप मुक्त नहीं हो सकता, उसे नरक ही जाना पड़ेगा। तो पंडित जी कहने भैया मरो नहीं, जाओ एक जो सेब ले जाओ। मंथन द्वारा उसको बुलाकर कहा कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, ठाकुर जी की कृपा से संतान है जाएगी। अब पंडित जी दौड़े दौड़े गए, बढ़िया खुश हो गए। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली, खुश हो गए। क्या पंडितानी सुनती हो, कई कया काय चल लिया, जो फल खा लो सो मोड़ी मोड़ा हो जाए। पंडित जी कहने पंडितानी कहने बूढ़े हो गए सो अकल ही नहीं है, कथा बाँच के रोज फल ले आओ, जैसे हम रोज खा रहे थे तो अब सैकड़न मोड़ी मोड़ा हो जाए, ये में कछु अलग बात है। पंडितानी पंडित जी कह रहे कि जितनो कह रहे उतनो करो, है ना। पंडितानी कहने बूढ़े है गए, पंडिताई चलत नहीं है, भागवत होत नहीं है, सब सटे आए गए। तो भाई परे पंडितानी कहने चलो ठीक है हम स्नान कर लें, उसके बाद इस फल को मैं खा लूं। पंडित जी चले गए। अब पंडितानी टेंशन में बैठी कि भैया खाएं कि नहीं खाएं। तब इनकी पंडितानी की पड़ोसन आ गई। पड़ोसन एक ऐसी भाभी होत कि व्रत बगल में है लेकिन अपने घर को नमक तक बता दें कि कौन हलवाई में धरे। बहन तुम सही आ गई। धुंधली ने कहा पंडितान आज पंडित जी जो फल लाए वो कह रहे इसको खा लो तो संतान हो जाएगी। पंडितानी तुम अपने मन से नहीं लगा, हल से क्या संतान होती है क्या भला। तुम्हारे तो जो गैया बंदी 11 साल से ऊपर तो कुछ भाव नहीं है, इसका फल का प्रयोग तो जानवरों पे किया जाता है, इंसानों पे नहीं। अगर तुम्हें चेक करना है तो पहले जाकर गैया हो खवा लो। पंडित जी पंडितानी कहने सही बात है, फल लिया और जाकर आज गौ माता को खिला दिया। कहने हम क्या बोलेंगे। तो अपनी बहन की उसी टाइम महीना चल रहा था, बोला कि अपना बेटा मुझे देना, मैं पंडित जी को बता दूंगी। आगे चल के भविष्य में जैसा फल खिलाया उस गौ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक पुत्र का जन्म हुआ, उसका पूरा शरीर मनुष्य जैसा है और कान गौ जैसे हैं। तो पंडित जी ने कहा कि बताओ कि 11 साल में एक तो भाव नहीं है, भाव सो इंसान जैसो भाव। पंडित जी कहने क्या करें। फिर लेकिन जैसी बहन के लड़का हुआ जल्दी धुंधली ने लिया और अपने पति देव को बताया कि देखो आपने फल दिया था, उसी के आशीर्वाद से आज मेरे यहाँ भी पुत्र का जन्म हो गया। पंडित जी कहने जय हो संत जी जय हो। पंडित जी ने कहीं सोचा नामकरण कर दें, तो जो गौ के यहाँ पुत्र हुआ था इसका नाम क्या रखें, कई कान गौ जैसे हैं, उसका नाम गोकर्ण रख दिया। क्या रख दिया? गोकर्ण। कहने पंडितानी ऐसा करो कि जो अपने यहाँ लाला हुआ उसको भी लेके आओ, उसका भी नाम रख दें। तो पंडितानी कहने पागल मागल हो गए क्या, नाम रखो तुम। 9 महीना पेट में रखे हमने, पाले पोसे हम, नाव तुम काहे रखो, हम ही रखे। पंडितानी कहने पंडित जी कहना नहीं माना सो तुम रख लो। कहने मेरा नाम धुंधली है, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। ऐसा नाम रखकर आज पंडित जी चले गए। हे पुत्रम देवनम भगवानम यत् लोकं पापनम।
महाराज तो आज जैसे दोनों भाई बड़े होने लगे। गोकर्ण जी महाराज जिस गली से निकल जाएं तो लोग जय जयकार करें, परम ज्ञानी परम वैष्णव बहुत ज्ञान है। और धुंधकारी जिस गली से निकल जाए तो लोग अपने गेट बंद कर ले। इतने बड़े चोर, आदमी को जो भी सामान मिले चुरा ले जाएं। धीरे धीरे पंडित जी से कहने तुमने अपने मोड़ा में संस्कार ही नहीं दे, चित देखो चोरी कर। अगर कोई कहते कथा वाचे पहुंचा दे मैं आत्मदेव जी तो कथा पहले वाचे, पहले घर को सामान सब थैला में भरे कर आ रहे हैं, भगवान भूले। इतने परेशान हो गए, आज अपनी माता को मारा कि माँ मुझे पैसे दो, मदरा पीनी है। तो माँ ने मना कर दिया। पिताजी को मारा, पिताजी ने कहा भगवान इससे अच्छे तो मुझे संतान ही नहीं देते आप, इससे अच्छे मुझे संतान ही नहीं देते। तो जीवन में कहने का माध्यम है कि संतान बच्चे करना तो छोटी बात है, बच्चों को दौलत भले मत दो, अगर जीवन में आपने बच्चों को संस्कार दे दिए तो जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। तो आज आत्मदेव जी जंगल में चले गए, कहने अब मुझे नहीं जीना, मुझे मरना है। ऐसा मोड़ा में चांदी नहीं है तो परेशान हो गए, मरबे के चक्कर में है। माँ को बुलाया, माँ मुझे पैसे दो, नहीं माँ ने मना कर दिया। महाराज तो आज माँ को भी मना कर दिया, परेशान कर दिया। तो महाराज माँ ने भी सूखे कुएं में जान दे दी। वो आज धंधकारी हर जगह चोरी चपाटी करने लगा। और गोकर्ण जी को पता चला तो गोकर्ण जी अपने घर को छोड़कर जंगल से बाहर चले गए। अब इसने क्या किया कि 4-5 वेश्या लेकर घर में रख लिया। और भक्तों संगत का असर बहुत 100% होता है। जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, और जैसा पियो पानी वैसी हो का पते भूले गए पानी, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। इसलिए पानी भी हमें सोच समझ कर पीना चाहिए। हर जगह नहीं कि उन्हें गुरुजी पानी हलो ले आओ पियो। अरे भैया उसके आचार विचार कैसे हैं, घर के संस्कार कैसे हैं, पहले उसको देखना चाहिए। बड़े बड़े साधु संत लोग हर जगह पानी नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? इस वजह से कि जैसा हम ध्यान रखेंगे वैसा हमारा होगा। तो आज बच्चों को रखने के पश्चात गोकर्ण जी तो कहने भैया पागल हो गए, चले जाओ। आज 4 बार हर जगह चोरी करें। एक राजा के यहाँ करोड़ों की चोरी की, वो वेश्याओं को बढ़िया हीरे जवाहरात है। महाराज तो समझाने लगे। वेश्या ने सोचा अगर पकड़े गए, पकड़ने के बाद राजा हमें भी मारेंगे, इसको भी मार डालेंगे। बार बार समझाया तो इसको कहने लगे पतिदेव भोजन कर लो। पलंग पर लिटा दिया और लिटाने के बाद गरम गरम अंगाले वेश्याओं ने लिए इसके मुंह में डाल दिए। इसके तड़प तड़प कर प्राण निकल गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब धुंधकारी मर गया और मरने के बाद प्रेत बन गया। क्या बन गया? प्रेत। तो गोकर्ण को पता चला कि मेरा भाई मर गया, तो गयाजू में जाकर पिंडदान कर दिया कि भैया मर गए, जैसे हते भैया हते तीर्थो जी। ये पिंडम दानम देवनम वैकुंठम रूपनम शरणागतम भगवान वंदनम। कहते हैं कि पिंडदान करने से आदमी का मोक्ष हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता? अब गोकर्ण जी घर आए तो घर में बैठे तो भैया वो प्रेत बनकर आया धुंधकारी, और भैया बकरा बनकर चिल्लाने लगा। गोकर्ण जी जग गए। फिर हाथी बन गया, फिर शेर बन गया। भैया गोकर्ण जी सोचे भैया तुम आओ को आ। उन्होंने जल लिया और जैसे फेंका तो कहने लगा अहम भ्राता प्रेतम देवनम मोक्षम रूप कल्याण वंदनम। कहने लगा भाई
और कोई